सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। मोदी सरकार 3.0 का 1 साल पूरा हो रहा है। जोरदार तालियां हो जाएं इसके लिए। प्रधानमंत्री जी ने भारतीय उत्पाद को बढ़ाने की बात कही है। उसमें आप जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसका कंट्रीब्यूशन कैसे देखते हैं और उसका कितना इम्पेटस आप आने वाले समय में देखते हैं? निशान जी, केवल उत्पादन नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को प्रेरित किया है एक बड़ी लक्ष्य को लेकर। 2047 तक भारत को विकसित करना है, भारत को एक डेवलप्ड नेशन के रूप में ले जाना है। अभी भारत दुनिया की इन दिनों में 2-3 दिन के अंदर एक नई ऊंचाई तक पहुंचा है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी है। हम जर्मन, चाइना और अमेरिका के पीछे हम लोग अभी खड़े हैं और हमारे सामने 2047 में डेवलप्ड नेशन होने की टारगेट है। हमारी अर्थनीति की साइज $4 ट्रिलियन है। इसको आगे ले जाके आने वाले 22 साल में कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं ये $30 ट्रिलियन तक भी पहुंच सकता है। जब ये इतना बड़ा लक्ष्य है और इतना पुरानी और इतना गहराई से हमारा विरासत है, हम इसको लंबी छलांग के लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी, उसकी टूल्स क्या होंगे, उनकी रणनीति क्या होगा, ये सारे को अगर हम समीक्षा करते हैं, उसकी प्रमुख रिक्वायरमेंट होती है कि हमारी भारत की शक्ति को, ज्ञान पुंज को, ज्ञान शक्ति को एक लंबी छलांग के लिए तैयार करना। जिसलिए 34 साल के बाद 2020 में प्रधानमंत्री जी ने, जिसको अभी प्रारंभ में हेमंत जी कह रहे थे, हमको लंबे समय तक पराधीन करने के लिए अंग्रेजों ने मैकॉले मिनट्स में यही तो लिखा था, जब तक भारत की मूलभूत शिक्षा ढांचे को हम तोड़ते नहीं, उसको खत्म नहीं करते हैं, उसको धराशायी नहीं करते, हम लंबे समय तक भारत को अर्थनैतिक और राजनीतिक दृष्टि से गुलाम नहीं रख सकते हैं। उसी मैकॉले पद्धति को हम लोग आज़ादी के उपरांत भी चलाए। 34 साल के बाद पहली बार 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो मूलभूत परिवर्तन हुआ है, हमें भारतीय शिक्षा प्रणाली की ओर ले जाना है। भारत में इन दिनों में शिक्षा के ऊपर निवेश बढ़ी है, राज्य सरकारों ने भी निवेश बढ़ाई है। हम लोगों ने अभी इनोवेशन को एक प्रमुख विषय बनाया है। भारत की विद्यार्थी इनोवेशन से जुड़े, नवाचार से जुड़े। अटल टिंकरिंग लैब 10,000 खुल चुके हैं। इस बार बजट में घोषणा हुई है आने वाले 5 साल में ये 10,000 के उपरांत और नई 50,000 अटल इनोवेशन मिशन के तहत अटल टिंकरिंग लैब खुलेंगे। भारत की सभी सेकेंडरी स्कूल्स में, सरकारी सेकेंडरी स्कूल्स में, ग्रामीण इलाका में हाई स्पीड इंटरनेट की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी भारत सरकार ने लगाने वाला है। कोशिश कर रहे हैं इसी एजुकेशन ईयर में हम स्कूल लेवल में भी एज अप्रोप्रिएट AI के बारे में ज्ञान दें, तब हमारा विद्यार्थी 21वीं सदी की वैश्विक नागरिक बन पाएगा। स्कूल शिक्षा को लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत महत्वाकांक्षी एक स्प्रेड बनाई है। इसी को अगर हम सही माने में नीचे ले जा पाएंगे, सभी राज्यों ने उसमें काम पे लगे हैं, सभी लोग मिलके हम इसको अगर नीचे ले जाएंगे, तब जाके भारत डेवलप्ड नेशन की ओर एक बहुत बड़ा छलांग लगाएगी, हमारा अर्थनीति मजबूत होगा। जब हम डेवलप्ड नेशन की बात कर रहे हैं, उसमें आत्मनिर्भर भारत भी आता है और मेक इन इंडिया भी आता है। इन दोनों को साकार करने के लिए हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या हायर इंस्टीट्यूशंस हैं, वो किस तरीके से तैयार हैं, उसके लिए क्या हो रहा है? अभी अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस और आकाश जैसे इंस्ट्रूमेंट, ये तो मेक इन इंडिया के अंश है जी। इस बार तो लड़ाई में सेना के हाथ इसीलिए मजबूत हुए, उनकी हाथ में भारत से बनी हुई अस्त्र शस्त्र थे। यह प्रमाणित करता है भारत की अगर योजना ठीक से बनेगी, तब भारत की नौजवान, और आज डिजिटल स्टैक को देखिए, डिजिटल इंडिया स्टैक को देखिए, आज विश्व की सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन कहीं हो रहा है। 50% लगभग डिजिटल ट्रांजैक्शन विश्व की भारत में केवल हो रहा है। AI सबसे आधुनिक इनोवेशन है, सब लोग उससे प्रभावित है, आप हम सब प्रभावित हो रहे हैं।
एआई की सबसे स्किल्ड मैन पावर कोई देश में है, किसी देश में है तो भारत में है। यह सब भारत की नौजवानों की अपने आप में परफॉर्मेंस स्टेटमेंट है। इसीलिए तो हमारी सारे विपरीत परिस्थिति के बाद भारत की अर्थनीति एस्पिरेशनल है। भारत की अर्थनीति 7-8% पे जा रहा है। इसीलिए आज हम चौथे नंबर के अर्थनीति बन चुके। यह हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था और हमारे देश की नौजवानों की, जिनमें से चुनिंदा बच्चों को आज आप यहाँ सम्मानित करने वाले हो, यह हमारी भारत की सामूहिक उपलब्धि का ये लोग प्रतिनिधि बन रहे हैं।